Okay, so once again, good morning, dear students. Let's start. We were discussing shapes of wavefronts. In our last lecture, we had discussed the shape of spherical wavefront. The source of spherical wavefront is point source. Okay, so there are lots of sources. Spherical wavefront को discuss किया था, and वहाँ से एक most important point discuss किया था that wavefront is always perpendicular to the direction of propagation of wave. wavefront हमेशा वेव के आगे बढ़ने की डायरेक्शन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा. ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज पढ़ी थी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. सेम यहां पर भी है. वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, रेज ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रेज. ठीक है, अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो भी आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं हम लोग. नेक्स्ट है सोर्स एट इंफिनिटी और डिस्टेंट सोर्स. ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सोर्स एट इंफिनिटी और डिस्टेंट सोर्स. ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है. सपोज हमारा सोर्स अगर इंफिनिटी दूर पर, मतलब इंफिनिटी दूरी पर है, इंफिनिटी पर है, सही है, लाइक सन अर्थ से हम क्या मानते हैं कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है. अगर कोई सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और वहां से रेज अर्थ तक आ रही हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि वहां से आने वाली रेज जो है वो पैरेलल होती है. सन से जो रेज है, सन से भी स्फेरिकल वेव फ्रंट ही निकलता है, बट यहां तक आते आते वो जो रेज है ना हमको पैरेलल नजर आते, बस इतना मानो. तो सन से जो रेज आ रही हैं सोर्स एट इंफिनिटी, तो हमारा सन कहां पर है, इंफिनिटी डिस्टेंस पर है, तो वहां से जो रेज आ रही हैं वो कैसी है, पैरेलल है, लाइक दिस. ये हमारी रेज का डायरेक्शन है. दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव मान लो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. अब हमें क्या बनाना है, शेप ऑफ वेव फ्रंट. तो वेव फ्रंट कैसा होगा, लास्ट हमने यही डिस्कस किया कि वेव फ्रंट हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है. तो इस केस में जो हमारा परपेंडिकुलर बनेगा वो ऐसा बनेगा, लाइक दिस, इस तरीके से, ऐसा. ठीक है, समझ लेना. सो प्लेन वेव फ्रंट. तो यहां पर इस केस में जब रेज हमारा कैसा है, जब रेज हमारी पैरेलल आ रही हैं, सोर्स कहां पर है, इंफिनिटी पर है, तो इंफिनिटी से आने वाली रेज कैसी होती है, पैरेलल, और ये डायरेक्शन है वेव्स के आगे बढ़ने की. दैट्स व्हाई इन वेव्स पर जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा. ये देखिए ये सब कैसे है, परपेंडिकुलर. ठीक है ना. सो यहां पर वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर. वेव फ्रंट्स कैसे हैं माय डियर्स, परपेंडिकुलर. ठीक है, चलो ये हो गया. तीसरा हम लोग डिस्कशन करते हैं लीनियर सोर्स का. तीसरा जो हमारा डिस्कशन होगा वो किसका है, लीनियर सोर्स. अब इसको जरा ध्यान से देखिए. लीनियर सोर्स, आराम से सिर्फ समझिए, पूरा कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर वे में यानी डिलीवर किया जाएगा. ठीक है, तो पूरा ध्यान इधर रखना है आपको. लीनियर सोर्स. लीनियर सोर्स मतलब ऐसा सोर्स जो ऐसे लाइन जैसा, जैसे हमारे घर में ट्यूबलाइट लगी. ठीक है, राइट नाउ मेरे सामने एलईडी ट्यूबलाइट ऐसे लगा हुआ, तो लीनियर सोर्स है इतना बड़ा. तो ऐसे रखो, चाहे उसको ऐसे स्ट्रेट रखो, नो प्रॉब्लम. तो यहां पर मान लेते हैं कि हमारा एक लीनियर सोर्स है, लाइक दिस. ये हमारा लीनियर सोर्स है. अब इस लीनियर सोर्स से हर डायरेक्शन में क्या होगी, वेव्स निकलेगी. देखो इधर इधर ऐसे है, यहां पर बीच में जैसे ये आपको मार्कर दिख रहा है, मान लो ये हमारा लीनियर सोर्स है. राइट, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, हर डायरेक्शन में से क्या होगी, रेज निकल रही है. हर डायरेक्शन में से रेज निकल रही है. अब हमें वेव फ्रंट ऐसा बनाना है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स के कैसा हो, परपेंडिकुलर. तो बोर्ड में तो आपको 2D ही दिखा पाऊंगा मैं, इसके अंदर और बाहर के रेस तो बना नहीं पाऊंगा, बट इमेजिन करो. ठीक, तो यहां पर सब तरफ रेज निकल रही है, सब तरफ
रेज निकल, अंदर भी बाहर भी, इस तरीके से, इस तरीके। तो अब यहां पर मुझे वेव फ्रंट बनाना है। ठीक, अब अगर यहां जस्ट जो हमारा टेस्ट ट्यूब क्लीन करने वाला ब्रश होता है, तो उसका शेप आपने देखा है। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से रेज निकल रही है। वेव फ्रंट इसके ऊपर कैसा बनेगा, इसके ऊपर जो वेव फ्रंट बनेगा वो बनेगा इस तरीके से, लाइक दिस वन, इस तरीके। अब ये सिलेंडर है माय डियर्स, ऐसा इसके ऊपर हमने पहना दिया। अब ये सिलेंडर है, इधर से रेज निकलेगी तो भी सिलेंडर पर कैसी होगी, परपेंडिकुलर, इधर किसी भी डायरेक्शन से निकलेगी तो इसके ऊपर जो रेज आएगी वो परपेंडिकुलर। तो यहां पर जो वेव फ्रंट हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, सो नोट्स में जो मैंने प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को, उस नोट्स में आप देख लेना। अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा है, स्फेरिकल। अगर सोर्स हमारा इंफिनिटी पर है या डिस्टेंट सोर्स है तो हमारा जो वेव फ्रंट है वो है प्लेन। एंड अगर हमारा सोर्स लीनियर है, अगर हमारा सोर्स कैसा है, लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स है, तो उस सिचुएशन में हमारा वेव फ्रंट कैसा आ रहा है, सिलेंड्रिकल। तो याद होना चाहिए, सोर्स पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सोर्स एट इंफिनिटी देन प्लेन वेव फ्रंट, एंड सोर्स इफ लीनियर सोर्स है, ट्यूबलाइट जैसा ऐसा, तो हमारा वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, दैट वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को हमेशा कैसे होता है, ये परपेंडिकुलर। नोट्स में तीनों अच्छे तरीके से अलग अलग बने हुए हैं। ठीक, एग्जामिनेशन में मे भी पॉसिबल आप लोगों को जो है वो पूछ भी सकता है कि ड्रॉ दी वेव फ्रंट्स, या फिर आपसे सोर्स दे और आपसे पूछे कि इसके वेव फ्रंट का शेप क्या होगा, या आपको वेव फ्रंट प्रोवाइड कर दे और आपसे पूछेगा कि ये वेव फ्रंट जो बन रहा है वो किस सोर्स की वजह से बन सकता है। ठीक, सो वी नो एवरीथिंग। हमको अगर राइट टू लेफ्ट जाना आता है तो लेफ्ट टू राइट भी हम जा ही सकते हैं। ठीक, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स का कंसेप्ट। लास्ट टाइम हमने यहां तक हमारा डिस्कशन हो चुका था लास्ट लेक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट पर बहुत ध्यान रखना है हमको। अब ये सब किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम लोग, हाइजिन्स ने जो वेव थ्योरी दी, उस वेव थ्योरी में उन्होंने क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की, प्रिंसिपल्स क्या थे, प्रिंसिपल्स भी आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इन्होंने किस तरीके से वेव के आगे बढ़ने को, प्रोपोगेशन ऑफ वेव को किस तरीके से एक्सप्लेन किया। नाउ वी हैव लॉट्स ऑफ knowledge about modern physics, electromagnetic waves, but 1678 में लाइट को कैसे सोचा गया, here we are going to study. So start करते हैं secondary wavelets। ये क्या होता है, secondary wavelets, secondary wavelets ये क्या, कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, बस एक पॉइंट लिखता हूं, बाकी तो आपको समझा ले जाऊंगा मैं। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, each point on a wave front act as a source of new disturbance called secondary wavelets, कैसे, सुनो समझो इसको बड़े ध्यान से, डायग्राम से हम बिल्कुल इजीली उसको समझ लेंगे। ये हमारा प्राइमरी सोर्स है S, अभी कैसा दिख रहा है आपको, ये पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स से जो रेज निकलती है वो हर एक डायरेक्शन में निकलेगी, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। तो पॉइंट सोर्स की वजह से हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया था। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट है ऐसा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग इस साइड वाले को डिस्कस नहीं, इस साइड को मतलब डिस्कशन सारा होगा बट हमें कंसेप्ट समझना है, तो हम इतना बड़ा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इसको समझते हैं। तो हमने इसमें से मान लिया कि इसका ये जो वेव फ्रंट है ऐसा आया स्फेरिकल, ये पूरा क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा, बट हम लोगों को इस तरफ से कोई मतलब नहीं है अभी सिर्फ मतलब इस साइड से। तो सोर्स S से वेव्स निकली हर डायरेक्शन में, हम इस तरफ का सोच रहे हैं, है ना। अब आपको पता है कि ये कैसे, ये क्या है, ये वेव फ्रंट।
भाई इस तरफ वेव्स निकली, इस तरफ हर डायरेक्शन में निकली थी, सेम डिस्टेंस पर सेम फेज वाले सारे पॉइंट्स को मिलाकर हमने एक लोकस बना दिया, दैट लोकस इज नोन एज व्हाट, वेव फ्रंट। तो ये प्राइमरी सोर्स है हमारा, और इसका अगर हम लोगों ने ये बना दिया तो ये इसका क्या होगा, वेव फ्रंट होगा इस डायरेक्शन में। अब ये स्फीयर है, एग्जैक्ट स्फीयर नहीं बना तो उसका चिंता मत करना, बट समझ लो। और इस तरफ से हमें कोई काम फिलहाल अभी नहीं, कोई बात नहीं, चलो इस तरीके से हमारा मान लेते बना, इस तरफ से कोई मतलब नहीं है, दैट्स वाई इधर का सोच के भी इसको ड्रा करके इसको हटा ही देता हूँ, अच्छा नहीं दिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। अब हाइजन के अकॉर्डिंग ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट होंगे, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस होंगे, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, जिसको जनरली बोला जाता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अगर इनको ऐसा भी बोल दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस वेवफ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं, मान लो इतने पॉइंट्स हम शो कर दे रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, ज्यादा नहीं शो करेंगे, इतने शो कर। तो ये एक वेव फ्रंट है, प्राइमरी सोर्स का पूरा स्फीयर है, हमने इतना पोर्शन कंसीडर किया। इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट है एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये क्या है, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। इनको और क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अब होगा क्या भाई, यहां बल्ब जला तो सिर्फ लाइट यहां तक थोड़ी ना होगी, काफी दूर तक जाएगी। तो इन्होंने कहा वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स है ना, ये भी अब क्या करेंगे, वेव्स को एमिट करेंगे। तो ये भी अपनी वेव एमिट करेगा, इसका भी क्या बनेगा, वेव फ्रंट। तो ये भी चारों दिशाओं में क्या करेगा, वेव्स को एमिट करेगा, तो इसका वेव फ्रंट बना, ठीक है, बड़ा बना दिया मैंने। सबके अपने अपने वेव फ्रंट्स बनेंगे, इसका भी वेव फ्रंट बना, ओके, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन रहा है, इसका वेव फ्रंट बना, इसका बनेगा, इसका वेव फ्रंट बनेगा, इसका बनेगा, ऐसा मान लो थोड़ा सा। ऐसे सबके क्या बनेंगे, इस तरीके से हर एक सोर्स जो वेव फ्रंट के ऊपर है वो कैसा बिहेव करेगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। मतलब वो भी अपने आप को एक सोर्स ऑफ लाइट मानेगा। अगर वो भी सोर्स ऑफ लाइट है एक्चुअली नहीं मान रहा है, तो वो भी क्या करेगा, रेस को हर डायरेक्शन में एमिट करेगा, हर डायरेक्शन में। अगर हर एक डायरेक्शन में वो भी एमिट करेगा तो उसका भी क्या बनेगा, वेव फ्रंट बनेगा। अब ये जो वेव फ्रंट बन रहे हैं ये भी स्फेरिकल है, क्यों, क्योंकि हमारा ये वाला सोर्स स्फेरिकल है। इसकी वजह से इस वेव फ्रंट के ऊपर भी जितने हमने सेकेंडरी सोर्सेस माने हैं ये भी स्फेरिकल ही मान लेते हैं, ठीक, ये भी स्फेरिकल ही है। तो वो भी स्फेरिकल है, तो उसकी वजह से भी वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, स्फेरिकल बनेंगे। अब इसमें एक चीज और है, इन्होंने अपनी इस बात में ये भी कहा कि द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ये हर डायरेक्शन में स्प्रेड होंगी, फॉरवर्ड तो हो ही रहे हैं, बैकवर्ड भी होंगे, बट ये चीज उतनी खास कुछ है नहीं, क्योंकि अगर यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एमिट हो रही है लाइट तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे आएगी। बाद में इन्होंने उस चीज के बारे में एक पॉइंट दिया, वो मैं बता देता हूं। इन्होंने कहा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ये जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं ना, इनकी इंटेंसिटी बड़ी ही कम होगी। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर हमारे पास टॉर्च है, ठीक है, तो टॉर्च से लाइट सामने निकल रही है तो कहाँ उजाला कहाँ होगा, सामने होगा ना, पीछे थोड़ी ना होगा। तो इंटेंसिटी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसकी क्या होती है, बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, कंस्ट्रक्शन दिया इस वेव फ्रंट को कि एक्सक्यूज मी, प्राइमरी सोर्स था, अपना वेव फ्रंट बनाया, उस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब अपने आप को सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट मानेंगे। हर एक पॉइंट भी क्या करेगा, रेज को एमिट करेगा, उसका क्या बनेगा, वेव फ्रंट बनेगा। तो उसका वेव फ्रंट बना। अब हमें एक कॉमन वेव फ्रंट चाहिए, कॉमन वेव फ्रंट। तो इन्होंने कहा अ कॉमन टेंजेंट, ठीक है, अ कॉमन टेंजेंट, जस्ट वेट, अ कॉमन टेंजेंट, a common tangent enveloping
a common tangent enveloping secondary wavelets in the forward direction, in the forward direction gives new wavefront. Forward direction gives new wavefront. Gives what? New wavefront. ठीक है. सो अ कॉमन टेंजेंट एनवेलपिंग सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेवफ्रंट. अब ये जितने भी पॉइंट्स थे वेवफ्रंट के ऊपर वो सब सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट जैसे एक्ट करने लगे, सब ने अपने अपने वेवफ्रंट बनाए. तो हमें कॉमन वेवफ्रंट कहाँ मिलेगा? तो इन्होंने क्या कहा, एक कॉमन टेंजेंट बना दो. अ कॉमन टेंजेंट एनवेलपिंग सेकेंडरी वेवलेट्स, एक कॉमन टेंजेंट बना दो. तो हमने यहां पर क्या बना दिया, एक कॉमन टेंजेंट जो इन सब को टच करता हुआ पास हो, इस तरीके से ऐसे. ठीक है. दिस वेव फ्रंट इज नोन एज व्हाट? सेकेंडरी वेव फ्रंट. ये कॉमन टेंजेंट बन गया हमारा. ठीक है. तो ये हमारा न्यू वेव फ्रंट होगा. फिर से थ्योरी लगाएंगे. अब ये जो न्यू वेव फ्रंट हमारा बना है, इस पर भी जितने पॉइंट्स होंगे, इस पर भी जितने पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, ओके. तो इस पर भी जितने भी पॉइंट्स होंगे, जस्ट वेट, ठीक है. सो ये चीज मैंने आपको बताई. जो मैं कंटिन्यू कर रहा था, व्हाट वाज दैट, कि ये जो न्यू वेव फ्रंट बना है, इस पर भी जितने पॉइंट्स होंगे, ये तो मैं बता रहा हूं, इतने पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं. इस पर भी जितने पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, फिर वो भी क्या करेंगे, लाइट एमिट करेंगे. उनके भी अपने वेव फ्रंट्स बनेंगे. फिर उसके ऊपर हम एक कॉमन टेंजेंट बना देंगे, फिर वो नेक्स्ट वेव फ्रंट हो जाएगा. फिर उसके ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे, फिर वो भी लाइट एमिट करेंगे, उन सब के भी वेव फ्रंट बनेंगे, उस पर एक कॉमन वेव टेंजेंट बनाएंगे, फिर वो नेक्स्ट वेव फ्रंट. इस तरीके से अकॉर्डिंग टू हाइजन जो हमारी लाइट है वो इस तरीके से क्या करती है, प्रोपोगेट करती है, आगे बढ़ती है. बैकवर्ड डायरेक्शन का जो कंसेप्ट है, उसमें मैंने बताया ना आप लोगों को कि द इंटेंसिटी ऑफ वेवलेट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज जीरो मान ली गई कि बैकवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी जीरो होती है इसकी. ठीक है. हमेशा कंसेप्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए वैल्यूएबल रहेगा. ठीक है. चलो आगे चलते हैं अब हम लोग. ये एक तरीके का कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट. इसी को मैं थोड़ा सा और आगे आपको समझाता हूं प्लेन वेव फ्रंट के हिसाब से. ठीक है. तो प्लेन वेव फ्रंट हम देखते हैं, उसमें आपको थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा जरा. ओके. कंसेप्ट ऑफ प्लेन वेव फ्रंट में और मजा आएगा आपको. लेट्स डिस्कस प्लेन वेव फ्रंट क्या हो. आपको मैंने पहले ही बताया कि प्लेन वेव फ्रंट के लिए हमारा सोर्स कैसा होता है, प्लेन वेव फ्रंट है. ठीक है. तो हमारा सोर्स कैसा होगा, लीनियर होगा, लीनियर सोर्स. ओके. प्लेन वेव फ्रंट बनाना है तो आप एक लीनियर सोर्स ले लो. पहले ये ले लिया हमने लीनियर सोर्स. ठीक है. इस पर कुछ पॉइंट्स मान लो आप, कुछ इस तरीके से. इसका अपना वेव फ्रंट है, 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 इसका अपना वेव. ठीक. इस तरीके से मान ली. अभी कंसेप्ट मैंने क्या बताया आपको कि अगर ये पॉइंट था, इसने अपना वेव फ्रंट, सबने अपना अपना वेव फ्रंट बनाया, ये प्लेन वेव फ्रंट का कंसेप्ट है. तो अब आगे क्या होगा, इन सबको टच करता हुआ हम एक टेंजेंट बना देंगे. इन सबको टच करता हुआ एक टेंजेंट बना देंगे. ठीक है. अब थोड़ा सा समझ लेना, ये आगे पीछे होगा तो ठीक. तो ये जो बना हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू वेव फ्रंट. क्या हो गया, न्यू वेव फ्रंट. अब इसके ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट के जैसे एक्ट करेंगे, फिर वो भी रेस को क्या करेंगे, एमिट करेंगे. फिर उसकी वजह से इनके भी अपने सब बनेंगे ऐसे. फिर इस पर कॉमन टेंजेंट बना देंगे, फिर इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो लाइट. इस तरीके से हाइजन ने हमें समझाया कि लाइट जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ती है. लाइट्स जो है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में क्या करती है, आगे बढ़ती है.
लाइट वेव फ्रंट के फॉर्म में क्या करती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, चलो इस तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया। अच्छा एक सेकंड, यहां पर ये वेव फ्रंट कितना बड़ा बनेगा छोटा बनेगा इसको एक सेकंड में देख लेते हैं। सपोज इस वक्त टाइम t इज इक्वल्स टू 0 था, फिर हमने इसको टाइम दिया कि आप t इज इक्वल्स टू टी टाइम में इसको 1 सेकंड 2 सेकंड जितना भी ले सकते हैं, जहां तक भी ट्रैवल करना है कर लो। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया d, जो भी डिस्टेंस होगा। तो आपको पता है ये सब क्या है, लाइट है। लाइट की वेलोसिटी आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट c या v जिससे भी डिनोट करना आपको कर लीजिए। तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, या स्पीड का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड, या फिर आप सीधा सीधा ले लो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी v से डिनोट कर रहे हैं, टाइम t में ये कितनी दूर तक वेव पहुंची, तो t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमें क्या मिल गया, डिस्टेंस। सो vt इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो vt डिस्टेंस पर, ये जो डिस्टेंस हमारा ये vt है, vt डिस्टेंस पर आप ऐसा मान लो कि vt डिस्टेंस जो भी होगा उसका आप एक राउंडर से नाप लो। ये कंस्ट्रक्शन की बात बता रहा हूँ मैं, रियलिटी में ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं है। उतना बड़ा आप क्या बनाते जाओ, वेव फ्रंट तो उसके हिसाब से बन जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट जनरली एग्जाम में आता है, तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहां तक डिस्कशन हो गया था हमारा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। आज के एक छोटे से कंसेप्ट को और डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे हम। Behavior of plane wavefront on reflection and refraction। अगर सपोज एक प्लेन वेव फ्रंट है और उस प्लेन वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन हो रहा हो या रिफ्रैक्शन, दोनों चीजें स्टडी कर, रिफ्लेक्शन हो रहा हो या रिफ्रैक्शन हो रहा हो, दोनों केसेस में हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या होगा। ठीक, तो इसको डिस्कस करते हैं। बिहेवियर ऑफ प्लेन, कौन सा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट ऑन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ऑन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सो ए पहला हम लोग डिस्कस करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट बाय अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट बाय अ प्रिज्म। हमारी बुक के अंदर ये केसेस दिए हुए हैं, सो अलग से अगर आ गए तो हमें पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई इसको भी हम लोग यहां डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट बाय अ प्रिज्म। अब प्लेन वेव फ्रंट आपको पता है, प्लेन वेव फ्रंट के लिए रेस कैसी होनी चाहिए, वेव फ्रंट पर तो रेस हमेशा परपेंडिकुलर होती है बाय अ प्रिज्म। तो ये बना लिया हम लोगों ने एक प्रिज्म इस तरीके से। ठीक है, अब अगर ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट को हम सीधा सीधा डिनोट करेंगे। सपोज मान लेते हैं कि ये प्लेन वेव फ्रंट है हमारा, सीधा सीधा मान लेते हैं। तो वेव फ्रंट पर रेस कैसी होती है, भाई रिफ्रैक्शन रेस का ही होगा। रेस कैसी होती है, परपेंडिकुलर, इसकी वजह से जो रेज आ रही होगी वो ऐसे परपेंडिकुलर होगी। ये क्या है हमारी रेस, ये क्या है हमारे परपेंडिकुलर प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेज। और हमें रिफ्रैक्शन किसका चाहिए, प्लेन वेव फ्रंट का चाहिए, किससे, प्रिज्म से। तो प्रिज्म बनाया, उसके ऊपर वेव फ्रंट बनाया। एक्चुअली रिफ्रैक्शन रेज का ही होगा। अब आपको पता है कि यहां पर हम प्लेन बनाते हैं, अब प्रिज्म में हमने पूरा डिस्कशन किया हुआ इसका। तो यहां से लाइट ऐसे गई, सॉरी थोड़ा सा इधर बैंड होगी, ठीक है, यहां गई टुवर्ड्स द नॉर्मल गई, फिर यहां हमने बनाया इस तरफ जाएगी, फिर यहां से गई, यहां पर हमने नॉर्मल बनाया, ठीक है, थोड़ा इधर बैंड हुई, फिर उसके बाद यहां हमने नॉर्मल बनाया, थोड़ा इधर बैंड हुई। तो इसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद रेज इस तरीके से बाहर निकली। तो अब वेव फ्रंट कैसा होगा, वेव फ्रंट हमेशा हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स के परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स के हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये हमारा कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर वेव फ्रंट। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो वेव फ्रंट ऐसे जा रहे थे वो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे जाने लगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में
रिफ्रैक्शन के बाद वेव फ्रंट भी क्या हो जाता है, इस तरफ बेंड हो जाता है। ये रिफ्रैक्शन किसके थ्रू था, प्रिज्म के थ्रू। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। Number 2, it is B. Refraction of a plane wavefront by a convex lens. Refraction of a plane wavefront. सब प्लेन वेवफ्रंट के ही केसेस है। रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेवफ्रंट बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन कैसा होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ अगेन कौन सा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, और अब सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक, चलो कोई बात नहीं, ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस होता है। ये क्या हमारी कॉन्वेक्स सरफेस जैसी भी बन गई है, ठीक, ऐसा काफी इतना। अब ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब वेव फ्रंट्स प्लेन वेव फ्रंट है तो मान लेते हैं ये प्लेन वेव फ्रंट है। अब प्लेन वेव फ्रंट पर या वेव फ्रंट पर रेज हमेशा कैसी होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से इसकी रेज होगी, ये रेज होगी। अब ये वेव फ्रंट रेज पर कैसे परपेंडिकुलर। अब आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस रेज को कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, यहाँ फोकस होगा मान लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, अब यहां पर आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट विल बी द शेप ऑफ वेव फ्रंट। यहां तो ठीक था, लेकिन हमें पता है वेव फ्रंट का कंसेप्ट क्या है कि वेव फ्रंट हमेशा रेज पर कैसा होता है, परपेंडिकुलर। अब अगर हम इस पर ऐसे बनाएंगे तो क्या वो परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ऐसे रेज है, क्या ये परपेंडिकुलर हो पाएगा, लगता है आंसर है नो, ये परपेंडिकुलर थोड़ी ना होगा प्रॉपरली, कुछ ना कुछ 90 से कम या ज्यादा होगा। तो अब यहां पर जो वेव फ्रंट्स बनते हैं इस केस में वो कुछ ऐसे बनते हैं, लाइक दिस। यहां पर अब ये एग्जैक्टली इसके ऊपर क्या आता है, 90 डिग्री। प्रॉपरली अगर आप राउंडर से बनाओगे तो एग्जैक्टली, तो यहां पर वेव फ्रंट्स इस टाइप के, दीज आर दी वेव फ्रंट्स, क्योंकि वेव फ्रंट्स हमेशा रेज के परपेंडिकुलर। अब ऐसे क्यों बने, अगर आप थोड़ा सा इस साइड से सोचो तो यहां पर जब रेज फोकस हो रही है तो ये हमारा कैसा हो गया, पॉइंट सोर्स के जैसे है। ये क्या हो गया, जो इमेज बन रही है, इमेज हमारे लिए क्या है, पॉइंट सोर्स। तो अगर हम इसको मान लें हमारा सोर्स, तो पॉइंट सोर्स से बनने वाला वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल, ये ऐसा होगा। इस वजह से यहां पर जो है वो वेव फ्रंट ऐसे बनती है। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है हमको, कंसेप्ट था तो मैंने छोटा सा आप लोगों को बता दिया। दिस वे हमारी रिफ्लेक्शन, इसमें से ये केसेस पूछते हैं एग्जाम में, हाँ, दैट्स व्हाई मैं इसको ड्रॉ करूं। 2 हो गए, 2 और बचे, फट से देख लेते हैं इसको, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट बाय अ कॉनकेव लेंस। अभी हमने कॉन्वेक्स लेंस से देखा, अब कॉनकेव लेंस से भी देख लेते हैं, बाय अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के थ्रू भी देख लेते हैं क्या होगा। सो हियर कॉनकेव लेंस सबसे पहले बना लेते हैं, जैसा भी बन गया दैट इज इनफ। फिर से प्रिंसिपल एक्सिस हमारा बन गया। अगेन प्लेन वेव फ्रंट, हर बार किसको ले रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट इसके ऊपर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। प्लेन वेव फ्रंट है तो रेज ऐसी होगी, रेज आर ऑलवेज, जिस पर एरो बना रहा हूं वो हमारे क्या है, रेज है, और ये हमारे वर्टिकल्स क्या है, प्लेन वेव फ्रंट्स। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वी अगेन नो दैट कि कॉनकेव लेंसेस डाइवर्ज करते हैं। तो यहां से ये चला, यहां से जाने के बाद कुछ इस तरफ ऐसा डाइवर्ज हो जाएगा, ये चला ये इस तरफ। अब थोड़ा सा इसको प्रॉपर ध्यान से देखेंगे तो ये हमें यहां पर पीछे इस तरफ कन्वर्ज होना, ऐसा लगता है कि रेज आती यहां पर है। लेंसेस के सारे रूल्स प्रिंसिपल्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। 2 रेज ऐसे पैरेलल गई तो कॉनकेव लेंस दोनों को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। बट इधर से अगर हम देखेंगे तो हमको लगता क्या है कि अगर इसको ट्रेस बैक करे तो रेज जो है वो यहां से आ रही है, रेज जो है वो यहां से, ऐसा हमको लगता है। उसके हिसाब से अब देखो ये रेज रिफ्रैक्शन हो गया, रेज इस तरफ जा रही है, तो अब वेव फ्रंट कैसा क्या ऐसे परपेंडिकुलर बना दे, फिर से वो 90 डिग्री नहीं होगा।
तो यहाँ पर भी जो हमारे वेव फ्रंट्स बनते हैं वो कुछ इस तरीके से, इस पर ये कैसा होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, लाइक दैट। इस पर ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट। एक छोटा सा और है, डी भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डी देख लेते हैं, छोटा सा, वो मिरर का केस है। रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट बाय अ कॉन्केव मिरर, बाय अ कॉन्केव मिरर, बाय अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। मिरर कैसा ले, कॉन्केव। अब मिरर की बात आपको पता ही है, मिरर रिफ्रैक्ट नहीं करता, मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये क्या है, रिफ्लेक्ट। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। यहां पर हमने एक कॉन्केव मिरर ले लिया इस तरीके से, और बैक साइड इसकी क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, पॉलिश्ड। ये सब लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। वेव फ्रंट फिर से कौन सी है, प्लेन है, ये प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट पर रेज कुछ इस तरीके से होगी, तो रेज इस तरीके से गई, रेज कुछ इस तरीके से गई। अब रेज इस तरीके से गई है तो आपको पता है रिफ्लेक्शन कैसा होगा। ये कौन से मिरर है, कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्शन कैसा करता है, कन्वर्ज। तो इस तरफ, अच्छा ये प्लेन वेव फ्रंट पहले यहां तक पूरा जाएगी ना, अंदर तक, तो ये यहां पर ऐसा, और ये वापस ये भी फोकस से पास होती है कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्शन होने के बाद। फिर से इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, तो इसका वेव फ्रंट आपको पता है, अगर हम इसको स्फेरिकल सोर्स मान लेते हैं तो यहाँ पर वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से बनेगा। रिफ्लेक्शन के बाद वाले ये वेव फ्रंट, ये जो जा रहे हैं ये दोनों इंसिडेंट वाले हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद ये वाले वेव फ्रंट रिफ्लेक्शन वाले हैं, जिनको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया, ठीक है। तो ये चार केसेस थे हमारे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना अगला कंसेप्ट राइट नाउ स्टार्ट करते हैं। वो कंसेप्ट्स जो हमारे हैं इसमें हम लोग स्टडी करेंगे हाइजीन्स प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स प्रिंसिपल वी विल डिस्कस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ या प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है प्रूफ्स, यू ऑल नो दैट। सिंपली लोअर क्लासेस से हमको पता है कि जो हमारा रिफ्लेक्शन का प्रूफ है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फिर बाकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन अपोजिट टू द नॉर्मल, वो सब आपको। तो मेन हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें हाइजीन्स के प्रिंसिपल का यूज करके या हाइजीन्स के प्रिंसिपल की हेल्प लेकर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना है, जो हाइजीन ने प्रूफ किया, तो उसी चीज को हमको देखना है, ठीक है। यहाँ पर मैथमेटिक्स का थोड़ा यूज होगा, एंगल्स का थोड़ा समझना होगा, तो उसको आपको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। मिटा देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में से कोई एक हमारा एग्जामिनेशन में आता है। बहुत से बच्चों को काफी टफ लगता है ये, ठीक है, बहुत से बच्चों को काफी टफ लगता है, तो रट के चले जाते हैं। रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सारे कंसेप्ट्स मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर अभी हो पाया कंप्लीट तो ठीक, एटलीस्ट हम डायग्राम तो कंप्लीट कर लेंगे इसके, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर्स। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Proof for laws of reflection. अगर आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया माय डियर्स, तो आपको रिफ्रैक्शन भी बहुत आराम से अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा,
अगर आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया तो रिफ्रैक्शन भी आ ही जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो चीज हम लोगों ने स्टडी की है इस वेव ऑप्टिक्स में, राइट फ्रॉम कार्पस्कुलर थ्योरी, फिर हाइगन्स वेव थ्योरी, लिमिटेशंस, मेरिट्स, डिमेरिट्स, कंस्ट्रक्शंस, रिफ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट प्लेन वेव फ्रंट्स फ्रॉम डिफरेंट सरफेसेस, और सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशली प्रिंसिपल ऑफ हाइजन, जो हमने हाइजन्स प्रिंसिपल स्टडी किया उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि एक सोर्स ऑफ लाइट जो है वो किस तरीके से वेव फ्रंट को आगे प्रोपोगेट करता है। ठीक है, वेव फ्रंट्स बनते हैं, उसके ऊपर जो न्यू सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, ठीक, वो भी क्या करते हैं, एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, वो भी अपने हर डायरेक्शन में लाइट इमिट करते हैं, उनके भी वेव फ्रंट्स बनते हैं। फिर उसके ऊपर हम लोग एक कॉमन टेंजेंट बना देते हैं, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट का काम करते हैं। फिर उसके ऊपर इस तरीके से लाइट्स प्रोपोगेट करती है। बैकवर्ड डायरेक्शन की इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया, मतलब हाइजन ने ये बात बताई। ठीक है, तो पहला है प्रूफ फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारा मेन फोकस होगा एंगल आई, ठीक है, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये प्रूफ होता है इसका मतलब ये क्या है, हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं माय डियर्स डायग्राम। अगर डायग्राम आपको समझ में आ गई, ठीक है, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। सो हियर सबसे पहले हम लोग लेते हैं, अब अगर रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता है ये सपोज प्लेन मिरर है, तो ये हमारी जो है वो, ये अगर एक प्लेन मिरर है तो ये हमारी क्या होगी, नीचे वाली सरफेस को मान लेते हैं पॉलिश्ड, बिकॉज इसमें हमें नीचे वाली सरफेस से कोई लेना देना नहीं होगा। रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट होगा, रिफ्लेक्शन में जिस मीडियम में लाइट आई है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी मीडियम में वापस जाती है। ठीक है, अब हम यहां क्या करेंगे, दो इंसिडेंट रेस को हम कंसिडर करते हैं। एक रे हमने इसको कंसिडर की, ठीक है, और एक रे हम लोगों ने ये कंसिडर, ऐसे। ठीक, अब ये जो दोनों रेज आ रही हैं, एक रे ये है, एक ये है, आप 2 रेज लो, 3 लो, 5 लो, बट डायग्राम को हमें बिल्कुल क्लियर कट समझना है, दैट्स व्हाई मैं 2 रेज ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझा सकता। ठीक है, ये कौन है, हमारे इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट कौन है, इंसिडेंट। ठीक, अब इंसिडेंट रे है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, मान लेते हैं ये रेस कहां से आ रही है, सन से आ रही है, पैरेलल रेस दिख रही है ना आपको, सन कहां इन्फिनिटी पर है तो सन से आ रही है, तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, वी नो दैट वेव फ्रंट हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो एग्जैक्टली इस पर परपेंडिकुलर होगा, ओके, क्योंकि रेस पर वेव फ्रंट कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये हो गया। अब आगे की थोड़ी सी बात सुनिए, इसको हम जो नाम दे देते हैं वो ए नाम दे देते हैं, इसको जो नाम देंगे हम वो बी नाम दे देंगे, क्या दे देंगे, बी दे देंगे। वेव फ्रंट हमेशा रेज पर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये सबको पता है। तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। रेस पर वेव फ्रंट, ये भी परपेंडिकुलर, फिलहाल मैं इसको बना नहीं रहा हूं। ठीक है, यहां तक हो गया। यहां पर एक छोटा सा नॉर्मल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं हम लोग, नॉर्मल बना लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये हमारा एक अच्छा नहीं बना, ऐसा एक नॉर्मल बना लिया। ठीक है, बाय द वे वेव फ्रंट और इंसिडेंट रे दोनों के बीच में एंगल कितना होता है माय डियर, 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। रे इंसिडेंट रे और वेव फ्रंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री, ये बना दिया। अब सुनिए, अब यहां से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, देखो दोनों रेज आ रही हैं, दोनों रेज आ रही हैं। अब फर्स्ट रे मान लेते हैं, ये फर्स्ट रे, सेकंड, फर्स्ट रे पहले प्लेन से क्या हो गई, इंसिडेंट टकरा गई। अभी ए प्लेन से टकरा चुका है, मिरर से मान लेते हैं, इसको हमने एक नाम दे देते हैं एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई मिरर, जो भी देना है आप दे दीजिए। तो ए इससे टकरा गया, तो अब यहां कौन सा फेनोमेना होगा, रिफ्लेक्शन का। भाई ये रे ऐसे आई, ठीक है, टकराई, यहां से टकरा कर इस तरफ जाएगी,
और जहां पर ए है वहां पर ये बी है। तो अब कंसेप्ट क्या है, जैसे ये रे यहां पर टकराई, अब यहां पर कंसेप्ट क्या बनता है कि हर एक सोर्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की जैसा एक्ट करता है। तो ये दो रेज है, ऐसे आ रही है, इस रेज पर हमने ये वेव फ्रंट बना दिया, इस रेज पर ये वेव फ्रंट बना दिया, और इस वेव फ्रंट पर कितने पॉइंट्स है बहुत ध्यान से समझना। ये दोनों रेज आ रही है, इन दोनों रेज पर ए बी हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। अब इस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब क्या करेंगे, एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो अब इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, मान लेते हैं ए से लेकर बी इस वेव फ्रंट पर, लेकिन हम सिर्फ दो ही पॉइंट की बात करते हैं, ए और बी की, ठीक है। अब ए भी क्या करेगा, वेव फ्रंट, ए भी क्या करेगा, लाइट एमिट करेगा, बी भी क्या करेगा, लाइट एमिट करेगा। तो ये दोनों अपनी अपनी लाइट को क्या करेंगे, एमिट करेंगे। अब यहां पर सिचुएशन कैसी है कि रिफ्लेक्शन का फेनोमेना होगा, तो इधर की तो कोई बात होगी नहीं। अब ये जो ए है ना, इस वेव फ्रंट ए बी पर ये जो ए पॉइंट है, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट के जैसे एक्ट करेगा। क्या करेगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट के जैसे एक्ट करेगा। मान लेते हैं अभी राइट नाउ टाइम कितना है हमारा, t इज इक्वल्स टू 0, टाइम कितना है, t इज इक्वल्स टू 0। हमने ए से कहा कि अभी आपके पास टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है। अब आप इस वेव फ्रंट के ऊपर हो, जो भी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की जैसे एक्ट करते हैं। हमने कहा आपका टाइम t है, 0 है, हमने आपको टाइम t दिया, टाइम कितना दिया हमने आपको, t दिया, टाइम हमने आपको कितना दिया, t दिया। और लाइट है तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, v मान लेते हैं, ठीक, c v जो भी आपको लेना है, v ले लिया हम लोगों ने। हमने कहा हमने आपको टाइम t दिया और आपकी स्पीड कितनी है, c है, कहां तक आप जा सकते हो वहां तक आप चले जाओ। तो अगर टाइम t है इसका, ठीक है, और स्पीड जो है वो v है, तो डिस्टेंस आपको पता है कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, vt। अभी मैंने इसके पहले निकाल के बताया था, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, vt। तो टाइम t में ये जो पॉइंट a है, इसकी वजह से बनने वाला वेव फ्रंट कहां पर पहुंच जाएगा, vt डिस्टेंस पर। तो हम क्या करेंगे, vt हमारा डिस्टेंस है, अपना राउंडर लेंगे, ठीक है। अब vt डिस्टेंस, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर का ओपन किया, कॉर्नर यहां पर रखा और इस तरफ क्या बना दिया, अपना एक आर्क। तो सपोज यहां से लेकर यहां तक, अब ये रिफ्लेक्शन होगा ना, रिफ्लेक्शन होगा कुछ इस तरीके से, ये हमारी कौन सी वेव हो गई, रिफ्लेक्टेड वेव हो गई। ये हमारी कौन सी वेव हो गई, रिफ्लेक्टेड वेव, है ना भाई। अगर रे के हिसाब से सोचे, सिर्फ रे के हिसाब से सोचे, तो फर्स्ट रे आई यहां पर मिरर पर टकराई, टकरा कर इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। तो हमने क्या कहा, जो ए को बोला था, क्योंकि ए भी वेव फ्रंट है इसके ऊपर, हमने ए को कहा भैया आप अपना क्या बनाओ, वेव फ्रंट बनाओ। तो vt डिस्टेंस लिया यहाँ पर राउंडर और हमने ओपन किया, और जैसे देखा तो मान लो vt डिस्टेंस इतना आया, तो हमने यहाँ पर क्या बना दिया, एक वेव फ्रंट। इस तरीके पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बना दिया, दैट इज इनफ, एक बना दिया काफी, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। अब मुझे बताओ ए और बी दोनों एक ही वेव फ्रंट के ऊपर है, अगर t टाइम में ए का वेव फ्रंट यहां पर पहुंचा है, ठीक है, तो उतने ही टाइम में बी का वेव फ्रंट, कॉज ये दोनों पॉइंट सेम जगह पर है, अगर vt डिस्टेंस, t टाइम में vt डिस्टेंस ट्रैवल किया ए के वेव फ्रंट ने यहां तक, तो बी भी उसी के बराबर में था। अगर उसको भी सेम टाइम दिया गया, तो जितना डिस्टेंस ए ने ट्रैवल किया है, क्योंकि मीडियम सेम है, तो उतना ही डिस्टेंस बी भी ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो बी का वेव फ्रंट किस तरफ जाएगा, भाई बी तो अभी यहां है ना, बी तो टकराया ही नहीं है, अभी बी तो टकराया ही नहीं है, तो अभी इसका वेव फ्रंट आगे ही बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और यहां पर आकर इसका वेव फ्रंट क्या होगा, टकराएगा, यहां पर आकर इसका वेव फ्रंट टकराएगा, इस तरीके से, इस तरीके से इसका वेव फ्रंट यहां पर आकर टकराएगा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब वेव फ्रंट वाली बात छोड़ दो, ये रे आई, रे टकराई, और रे टकराने के बाद ये भी क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी, इस तरफ चली जाएगी, ये भी रिफ्लेक्टेड वेव हमारी बन गई। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, मैं उसको क्लियर कर दूं, क्योंकि नोट्स में सारी चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर मिल जाएगी।
ये रे जो है ना थोड़ा ऊपर उठनी चाहिए थी, थोड़ा वो बनाने में मुझसे वो हो गया, बाकी इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये इतना है तो ये भी इतना होगा। गड़बड़ हो रही है। इतना आप समझ लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। क्योंकि ये जो विड्थ है वही विड्थ यहाँ पर भी होनी चाहिए, थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ए का वेव फ्रंट यहाँ पर पहुंचा था, ए का वेव फ्रंट। अब देखो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी। इस पॉइंट को क्या नाम दिया? डी नाम दिया। तो ए का वेव फ्रंट यहां पहुंचा, बी का वेव फ्रंट यहां पहुंचा। ये कौन है? हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। रे अगर इस तरफ जा रही है ऐसे, तो हम इसके ऊपर भी क्या बना देंगे? वेव फ्रंट बना देंगे अपना। इसके ऊपर भी क्या बना देंगे? वेव फ्रंट। एंड वी ऑलवेज नो दैट वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रे। तो ये भी क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। ये हो गया यहां तक हमारा कंसेप्ट। ठीक है, बस इतना कंसेप्ट था, बाकी सारी चीजें बड़ी आसान है। यहाँ पर भी एक नॉर्मल हम लोग जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये कौन सी वेव हमारी? इंसिडेंट वेव है, और ये कौन है? रिफ्लेक्टेड वेव है। तो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड के बीच में हम क्या बनाएंगे? एक नॉर्मल बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? एक नॉर्मल बना देंगे। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यहाँ पर, थोड़ी सी छोटी सी गड़बड़ है। नोट्स में वो आपको क्लियर दिख जाएगी। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। जस्ट वेट। चलो इधर देखो, अब ये हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, सॉरी अभी इस उल्टा बोल दिया मैंने। ये नॉर्मल बन गया हमारा। नॉर्मल के हिसाब से समझो। पहले वेव फ्रंट की बात करते हैं। वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड रे, वेव फ्रंट और रे के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा कैसा होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। बस वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहां पर 2 मिनट एंगल का कंसेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद बाकी की चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है? 90 डिग्री है। यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे है। ओके, आपको पता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। सारा काम एंगल का है। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है हमारा? नॉर्मल। और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। अच्छा, इसको देखो, ये वेव फ्रंट है हमारा। वेव फ्रंट ए बी और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो 90 होता है। तो इससे लेकर यहां तक का 90 है। अगर ये आई हो गया तो ये कितना होगा? यू नो दैट भाई, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना है? 90। अगर उसमें से आई हटा दिया जाए तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस आर। कितना बचेगा? 90 माइनस आर। ठीक है, हो गया यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से आप देखोगे ये हमारी कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। और ये हमारी कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। इस एंगल को मेजर करोगे बड़े ध्यान से। ये क्या है हमारा? वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये जो एंगल आएगा वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा। ठीक, बाद में इसको और मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो यहां पर ये एंगल का कंसेप्ट फॉलो होगा। सेम इस तरफ भी आएगा।
नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वेव फ्रंट और रे के बीच में 90 है, उस 90 में से आर को माइनस कर दो तो ये हमारा कितना बचेगा, 90 माइनस आर, वो हमारा कितना बच जाएगा, 90 माइनस आर। और अगेन इस एंगल को देखोगे आप, दिस वुड बी इक्वल टू और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, तो यहां तक हमारा डायग्राम जो है वो हो गया कंसेप्ट। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे के कंसेप्ट को नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गई है तो 5 मिनट में सारी चीजें फटाफट हमारी हो जाएगी। तो इसके आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इसको कंप्लीट करके रिफ्रैक्शन को भी डिस्कस कर लेंगे, तो ये दोनों कंसेप्ट हमारे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं हम लोग, टाइमिंग आपको बता दीजिए।